नमस्कार, आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण विषय पर व्यापक चर्चा जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन को संबोधित करते हुए महिलाओं के अधिकार, उनकी भागीदारी और उन्हें अधिक सशक्त बनाने की दिशा में सरकार की नीतियों को विस्तार से रखा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान और सुरक्षा के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इस विशेष सत्र में नारी सशक्तिकरण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर गंभीर चर्चा की जा रही है, जिससे कि आगे की नीति दिशा तय की जा सके। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का आचरण आधी आबादी की गरिमा और सम्मान और उत्थान के लिए उठाए जाने वाले किसी प्रगतिशील कदम का विरोध करता है। सीएम योगी ने लोकसभा की पिछली घटनाओं का भी जिक्र करते हुए कहा कि 16 और 17 अप्रैल को जो व्यवहार देखने को मिला वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि ये सदन विपक्ष के महिला विरोधी आचरण का भी साक्षी है। सत्र में दोनों सदनों के सदस्य नारी सशक्तिकरण से जुड़े कई मुद्दों पर अपने विचार रख रहे हैं। जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारी गरिमा को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उस समय उठाए थे और सबसे पहला अभियान चला था जनधन स्कीम का। आजादी के बाद पहली बार हुआ था जब महिलाओं के बैंक में अकाउंट खुल सके। उस समय भी कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया, दुष्प्रचार किया। क्या होता था उससे पहले? एक महिला जो बैंक में जिसका अकाउंट नहीं था, अगर सरकार की किसी लाभार्थी परक योजना से जुड़ती थी तो आधा भी उसको लाभ नहीं मिल पाता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष तो सीनियर विधायक हैं। आप तो इस बात को जानते हैं कि उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन या विधवा पेंशन जो मिलती थी, आपके समय में 300 रुपये थी, उससे पहले 100 रुपया थी। और वह 100 रुपये में आधा पैसा केवल कमीशन खोरी का जाता था। समाज कल्याण विभाग का बाबू और उसके इर्द गिर्द की वह चंडाल चौकड़ी उस पैसे को खा जाती थी। वह लाभार्थी मुंह ताकता रहता था। पहली बार हुआ है स्वतंत्र भारत में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीरो अकाउंट खुला, जीरो बैलेंस में अकाउंट खुला। उसको मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई और देश के अंदर 30 करोड़ नारी के लिए बैंक अकाउंट खोले गए। आप लोगों ने तब भी मजाक बनाया था, तब भी आप लोगों ने इसका मजाक बनाया था कि साहब देखिए ये अपमान हो रहा है महिलाओं का। कहां है 15 लाख रुपए? यही तो कहा था आप लोगों ने, ये मुद्दे उछाले थे। लेकिन कोविड कालखंड में आप याद करिए, शासन की योजना लाभार्थी परक अभियान के तहत सीधे हर नारी के बैंक अकाउंट में शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। दूसरा, जब 2014 में 2 अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान प्रारंभ किया था। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सामान्य गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, इन सबके सामूहिक रूप से स्वच्छता के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के साथ हर घर शौचालय का भी एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। समाजवादी पार्टी ने तब भी विरोध किया था। याद करिए, उत्तर प्रदेश में बनने थे 2 करोड़ 61 लाख शौचालय। पहले 2.5 वर्ष में समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 40 से 41 लाख शौचालय ही बन पाए थे, पहले 2.5 वर्ष में। और 2017 में जब डबल इंजन की एनडीए की सरकार यूपी में आई, हम लोगों ने
अगले 1.5 वर्ष के अंदर 2 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए थे प्रदेश में। 2 करोड़ से अधिक शौचालय। देश भर में 12 करोड़ शौचालय बने। आप लोग तब भी मजाक बनाते थे, तब भी हंसते थे कि शौचालय से क्या होगा। पांडे जी, आप जैसा वरिष्ठ व्यक्ति केवल अनुभव से ही वरिष्ठ नहीं है, संसदीय परंपराओं से ही वरिष्ठ है। आप लोग अपने को सोशलिस्ट कहते हैं, लेकिन आधी आबादी की प्रगति और उनकी गरिमा के सम्मान की रक्षा के लिए कभी संवेदनशील नहीं दिखाई देते। ये जो शौचालय थे, केवल शौचालय नहीं थे, ये शौचालय नारी गरिमा के प्रतीक भी थे, गांव की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, मोहल्लों की स्वच्छता के प्रतीक भी थे, और बीमारियों को समाधान और उन्मूलन की भी महत्वपूर्ण पहल थी। इंसेफ्लाइटिस की बीमारी आपके जनपद में तो सर्वाधिक होती थी। आप लोग कुछ नहीं कर पाए, और मैं कह सकता हूं, डबल इंजन की बीजेपी की सरकार आई, एनडीए की सरकार आई, आज इंसेफ्लाइटिस से कोई मौत उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होती है। ये हमने उन मासूम बच्चों को ही बचाया है। नारी गरिमा की रक्षा भी हुई, नहीं तो होता क्या था? होता क्या था फिर? गांव में आप पैदल नहीं चल सकते थे, महिलाएं बीमार होती थी, शाम के समय सड़कों पर महिलाएं जहां तहां शौच के लिए बैठी रहती थी, और समाजवादी पार्टी के सोहदे वहां जाकर के छीटाकशी करते थे। ये दृश्य होता था, ये दृश्य था। लेकिन आधी आबादी की गरिमा की रक्षा करने के साथ साथ उनके स्वास्थ्य के लिए और भावी पीढ़ी के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से वो व्यवस्था दिलाई। हर घर, पांडे जी प्रस्ताव में आ रहा हूं ना, प्रस्ताव में रखूंगा उसी पे। अभी जब मैं उस पे आऊंगा फिर प्रस्ताव रखूंगा मैं। अभी उसकी भूमिका तैयार कर रहे हैं जिसका आप विरोध कर रहे थे। जिसका आप विरोध कर रहे हैं उसी की मैं भूमिका तैयार कर रहा हूं। मैं वही आ रहा हूं ना, मैं वही आ रहा हूं। आप लोग देखिए, वही तो मैं कह रहा था। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी समझा जाएगा कि कौन आ गया है, ये कि ये संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी समझा जाएगा कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए। फिर सदन में विरोध क्यों किए? क्यों सदन में विरोध किए? और इसीलिए मैं कह रहा हूं, इसी प्रकार से आधी आबादी को देखिए, पहली बार आवास की सुविधा का लाभ भारत के अंदर 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। पूरे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 65 लाख गरीबों को एक आवास मिला है, एक लाभ मिला है। एक आवास का लाभ 65 लाख परिवारों को उत्तर प्रदेश के अंदर मिला है। और 65 लाख परिवारों को अगर आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले 1.5 वर्ष में, यानी समाजवादी पार्टी की 2.5 वर्ष तक सरकार थी, 2.5 वर्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी आवास आप नहीं बना पाए, बल्कि भारत सरकार के प्रस्ताव का विरोध करते रहे। ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार आई, हम लोगों ने आने के बाद पिछले 9 वर्ष में 65 लाख गरीबों के लिए आवास बनाए हैं, और उन तबकों को भी आवास उपलब्ध करवाया है जिनके पास कोई आसरा नहीं था। और इनमें से ज्यादातर आवास
महिला लाभार्थी के नाम से है, यानी महिला भी लाभार्थी हो सकती है और उसके नाम पे आवास हो सकता है, ये भी सुविधा उपलब्ध करवाई है, ये भी उन्हीं को ये सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ऐसे ही आबादी की लैंड, आप तो जानते हैं गांवों में ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती है, ग्राम पंचायत आबादी की लैंड में उसको आवंटित करती है, पट्टा देती है, वो उसी पे अपना मकान बनाता है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार उसके पास नहीं होता है, कागज नहीं होता था। पहली बार प्रधानमंत्री ग्रामीण अभिलेख के माध्यम से, प्रधानमंत्री घरौनी योजना के माध्यम से उन गरीबों को जहां पे उसका मकान है उसका मालिकाना अधिकार भी मिलेगा और वह महिला के नाम पर होगा। ये पहली बार हुआ है। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी भी कर सकती थी, प्रदेश में अन्य दलों की सरकारें भी कर सकती थी, नहीं किए। और मैं कह सकता हूं कि आज डबल इंजन की एनडीए की सरकार ने किया है और भारत के अंदर 3 करोड़ परिवारों को अधिकार मिला है और उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को केवल उत्तर प्रदेश के अंदर अधिकार प्राप्त हुआ है। यह भी महिलाओं के नाम पर ये सभी अधिकार पत्र जारी हुए हैं। प्रदेश के अंदर नारी गरिमा के लिए उठाए जाने वाले अन्य महत्वपूर्ण कदमों में मुझे याद है 2017 में जब सरकार आई थी, हमने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की थी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, एक गरीब परिवार बेटी की शादी के लिए चिंतित न हो, समाज की भी जिम्मेदारी होती है। हमने तो बेटी कहा, हमने उसको भाजपा सपा में, भाजपा कांग्रेस में या दलों में नहीं बांटा था, जाति में नहीं बांटा था। हमने कहा बेटी की शादी के लिए, वो बेटी कोई भी हो, प्रदेश की बेटी होगी, कन्यादान मां बाप के साथ साथ सरकार के प्रतिनिधि भी जाकर के उसमें भागीदार बनेंगे, जनप्रतिनिधि भागीदार बनेंगे, जिलाधिकारी निमंत्रण पत्र छपवाएगा। ये पहली बार हुआ। ये लोकतंत्र ये है जहां जिले का सबसे बड़ा जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स है उनकी टोली उनका निमंत्रण पत्र छपवाती है और सामूहिक विवाह की योजना का लाभ मिल सके। 6 लाख बेटियों की शादी हुई है, तो 6 लाख, और समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था इस स्कीम का। समाजवादी पार्टी ने विरोध किया था, आप तब भी विरोध किए थे। कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से जब बेटी के जन्म लेने से लेकर के बेटी स्नातक तक की पढ़ाई कर सके, समाजवादी पार्टी ने इसका भी विरोध किया। हम 25,000 रुपए पैकेज दे रहे हैं, 26 लाख बेटियों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का अभियान हो, मातृ वंदना की स्कीम हो, प्रधानमंत्री मातृ वंदना की स्कीम हो, ये सभी ऐसे कार्यक्रम थे जो वेलफेयर स्कीम के साथ जुड़ते हुए उन्हें स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर कर रही थी। प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की स्कीम, ये ढेर सारी ऐसी स्कीम थी जिसके माध्यम से नारी स्वावलंबन के कुछ आदर्श प्रस्तुत हुए। आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर पीएम स्टार्टअप की स्कीम लागू होने के बाद 20,000 से अधिक स्टार्टअप स्थापित हुए हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री स्टार्टअप की स्कीम, प्रधानमंत्री स्टैंडअप की स्कीम के अंतर्गत जो अभियान प्रारंभ हुआ उसके कारण आधे स्टार्टअप यूपी के अंदर महिलाओं के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं और सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। ये जब किया गया तब
पहल हुई है तब उज्ज्वला योजना में आप लोग केरोसिन। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर संसद में महिला आरक्षण बिल और इसके साथ ही बिल गिरने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला। तो पहले महिलाओं सपा के राज में शोहदों से परेशान थी और सपा जनजात महिला विरोधी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा। सपा के आचरण से गिरगिट भी शर्मा जाए, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। तो कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है और विपक्ष ने जनधन योजना का भी विरोध किया। इंडिया गठबंधन पर योजना का विरोध करता। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर सपा के आचरण से गिरगिट भी बदल जाए, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ बयान दे रहे हैं। तो संसद में महिला आरक्षण बिल गिरने पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, इंडिया गठबंधन योजना को लेकर बयान और कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है, जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सपाई बिटिया घबराई। देख करके हमें आश्चर्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र से पहले मुख्यमंत्री ने पत्रकार बंधुओं से वार्ता की और मीडिया को संबोधित किया। यह विशेष सत्र महिला सशक्तिकरण के विषय पर केंद्रित रहेगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानमंडल के विशेष सत्र को लेकर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का तीखा हमला बोला है। इसके साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विशेष सत्र समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के कथित महिला विरोधी आचरण के खिलाफ में निंदा प्रस्ताव पारित करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब जब समाजवादी पार्टी को सत्ता में रहने का अवसर मिला, तब तब प्रदेश में बर्बर घटनाएं, क्रूरता की घटनाएं सामने आई है। और क्या कुछ कहा वो भी सुनते हैं। और इंडी गठबंधन के उन महिला विरोधी आचरण के खिलाफ विशेष निंदा प्रस्ताव पारित करने के उद्देश्य से आज बुलाया गया है। ये देख करके हमें आश्चर्य होता है कि गिरगिट की तरह कैसे रंग बदला जाता है। समाजवादी पार्टी का यह आचरण आज यहां देखने को मिल रहा है, जो जन्मजात महिला विरोधी हैं, जिनके रग रग में नारी का अपमान है और जिन्होंने हमेशा जब भी समाजवादी पार्टी को प्रदेश के अंदर सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है, उस समय इनके रहते हुए जिस प्रकार की घटनाएं, बर्बर घटनाएं, महिला संबंधी अत्याचार और क्रूरता की हदें पार की हैं, वह जग जाहिर है। हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय स्लोगन ही बन गया था कि देख सपाई बिटिया घबराई। स्टेट गेस्ट हाउस कांड हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग समय में इनके नेताओं, इनसे जुड़े हुए पदाधिकारियों और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की महिला विरोधी आचरण को देश पहले ही जानता था, लेकिन इनके पास एक अवसर था अपने मुंह पर लगी हुई उस कालिक से मिटाने के कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन में ये लोग सहयोग करते, लेकिन इन्होंने वह अवसर भी चूका है।
और अपनी महिला विरोधी छवि के लिए कुख्यात हो चुकी कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन लगातार इस मुहिम में लगी हैं कि किसी भी स्थिति में यह संशोधन और यह अधिनियम लागू न होने पाए। इसके लिए इन्होंने वे सारे प्रयास किए जिन कारणों से प्रदेश के अंदर या देश के अंदर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो। आज उसी पे चर्चा करने के लिए उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह सदन प्रारंभ किया जा रहा है। तो वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में मौजूद लोक भवन में बीजेपी विधायक दल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में पार्टी संगठन और सरकार से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के दौरान विधायकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही आगामी रणनीति और विकास कार्य को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। लोक भवन में आयोजित इस बैठक में कई वरिष्ठ मंत्री और विधायक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। सदन के बाहर और भीतर इस मुद्दे पर तीखी बहस और विरोधी देखने को मिल रहे हैं। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता जाहिद बैग ने विशेष सत्र और विधेयक को लेकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि जिस विधेयक को संसद में पहले ही पारित नहीं किया गया, उसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया उचित नहीं है। जाहिद बैग ने आरोप लगाया कि बीजेपी जनता और महिलाओं को गुमराह कर रही है ताकि इस कानून को लागू न किया जा सके। उन्होंने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की मांग है कि आरक्षण में पिछड़े वर्ग को उचित भागीदारी दी जाए और सपा नेता ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी देश में उत्तर और दक्षिण के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश कर रही है। और इसी बीच लखनऊ में मौजूद विधानसभा परिसर के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने महिला आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हरदोई जिले के मल्लावा क्षेत्र के गढ़ी रसूलपुर गांव का दौरा करेंगे। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव सीधे शिल्पी कुशवाहा हत्याकांड में पीड़ित परिवार से बता दें, आज चले आपको कि राम रहीश कुशवाहा के घर पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी लेंगे और परिवार की स्थिति समझेंगे। इस दौरान वो प्रदेश की कानून व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सरकार से सवाल भी उठा सकते हैं। यह मामला 13 अप्रैल को हुई शिल्पी कुशवाहा की हत्या से जुड़ा है, जिसके बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। इस दौरे से एक बार फिर से मामला राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। बुलंदशहर में खुर्जा तिहरे हत्याकांड का मुख्य आरोपी जीतू सैनी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। खुर्जा नगर पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच में कई राउंड फायरिंग हुई। इस मुठभेड़ में स्वाट प्रभारी इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम और मोहित मलिक घायल हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों को तुरंत ही प्राथमिक उपचार दिया गया और पुलिस ने मौके से आरोपी के पास से 2 पिस्टल और 1 तमंचा और जिंदा कारतूस भी बरामद किया। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।